इस समय हम रामला मैदान में ही मौजूद हैं और कुछ किसान लोग हैं आए हुए हैं जो बात करते हैं इनकी समस्या क्या मांगे हैं इन लोगों की। सर क्या कहना चाहते हैं आप लोग समस्या? हम सर पहले तो बताते हैं कि हम हरियाणा से आए हैं, फतेहाबाद जिला से, और हमारे किसानों की मांग रहती है एक तो रेट को लेकर, मतलब सरकार रेट जो देती है उससे यदि कह रही है कि 50% प्रॉफिट पे दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, यदि किसान अपनी मजदूरी उसमें जोड़े तो कुछ भी मतलब बचता नहीं है। एक तो उसको रेट को लेकर आए हम, भाई रेट ठीक वाजिब मिले, और दूसरी बात सरकार योजनाएं बहुत सी लाती है, जैसे PM किसान फसल बीमा योजना है, योजना काफ़ी अच्छी है, लाभकारी है, लेकिन इसमें भी सही इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, बीच में अधिकारी की मिलीभगत से किसान वंचित रह जाता है। अच्छा सर, बात यह हम भी फतेहाबाद से आए हैं। मेन बात यह है किसानों की बड़ी समस्या है। रोज़ वैसे मोदी साहब कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, भाई किसानों की आय दोगुनी कर देंगे बारिश में। अच्छा आय तो दोगुनी हो ही नहीं, खर्चा दोगुने से तिगुना हो गया। ये बात तो मानते हो, आप भी किसानी करते होगे, देखते होगे, मिलते होगे। आज ये इतनी जनता रामलीला मैदान में आ रही है या इसी वास्ते आ रही है? अच्छा एक जी टाइम पर खाद बीज नहीं मिल रहा, लाइन लग जाती है, कभी DAP नहीं मिलती, कभी यूरिया नहीं मिलता। अच्छा मार्केट के अंदर कई ऐसे दलाल बैठे। हमारी 9 मांगे है टोटल भारत सरकार से कि सबसे पहले लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, उसके बाद है जो बीमा ये है ना, बीमा फसल योजना, जो कि सरकार गाँव एक इकाई लेकर मांगती है, जो कि जब बीमा लेते हैं, जब बीमा कंपनी बीमा काटती है प्रति एकड़ के अनुसार काटती है। तो हमारी मांग है कि अगर कोई किसी प्रकार को फसल को नुकसान होए तो वो प्रति एकड़ के हिसाब से इकाई को मान के चले, ना कि गांव की इकाई माने। इसके अलावा हमारे पशु बीमा में हमारे दुधारू पशु जो सरकार करती है वो दुधारू पशु का बीमा करती है। हमारी मांग है कि जब बीमा दुधारू पशु को होता है तो क्यों नहीं पशु को थनैला रोग आता है जब दूध के टाइम, तो जो उसका अंग खराब हो गया तो उसका भी बीमा दिया जाए। इसके अलावा जो हमारे सरकार की जो एक नीति चलाई है ट्रैक्टर के ऊपर, जो कि 15 साल के बाद डीजल वाहन नष्ट किया जाए, जो कि किसान का ट्रैक्टर 60 साल तक कुछ नहीं होता बिगड़ता उसका, और किसान की बड़ी खून पसीने की कमाई का होता है, बड़ी शान से रखता है किसान, तो उसको उस कानून से बाहर किया जाए। उसके हमारे जो उपकरण है जो किसान को यूज कर, हैरो, कल्टीवेटर, हल वल जो भी है, उस पर GST लगा दी सरकार ने, उसकी भी GST हटाने की हमारी मांग है। जो ट्रैक्टर के ऊपर खाद बीज इन पे भी सरकार ने GST लगाई है, उसके लिए भी हमारी इसी मांग को लेकर टोटल हमारी 9 मांगे। इसी सरकार के लिए हमने एकत्रित होकर के सरकार को ये दिखाया है कि किसान अभी सोया नहीं है, किसान जाग रहा है। इसी को लेकर हमारी 9 मांगे और यही हमने सरकार को जताया आज यहाँ इकट्ठे करके होके। अगर सरकार मांगे नहीं मानते फिर क्या कर रहे हैं आप? फिर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पहले भी हुए 1.5 साल धरना दिया, हम फिर तैयार हैं, भारतीय किसान संघ फिर तैयार है और भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपना हितकार नहीं मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम सरकार से हम अपना हितकार मांगते हैं, सरकार से भीख नहीं मांगते। हम देश के अन्न के भंडार भरेंगे, लेकिन हम कहते हैं कीमत हमारी पूरी लेंगे। तो हम कहते हैं लागत के आधार पर लाभकारी हो, जिसमें किसान का टोटली खर्चा जो मजदूर का है, 1 साल के अपने किसान की जो है खून पसीने की कमाई है, और उसमें जुताई है, जो ज़मीन है उसको ठेका बोलते हैं या वादा कहते हैं, उसी हिसाब से हमने पूरा टोटली उसी को मिला करके लागत के आधार पर लाभकारी हमें मिलना चाहिए। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है रोहतास पंघाड़, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, हरियाणा, फतेहाबाद। ये भारतीय किसान संघ का ट्रेलर है, बाद में आगे हमारी मांगे नहीं पूरी करेंगी तो तैयार है बाद में किसानों। आप ये बताइए भैया, हम लोग इतना मेहनत कर कर धान, गेहूं, बाजरा, जो जितनी भी फसल हम लोग उपजाते हैं, ठीक है, वो सरकार अपने मन से रेट है। आप ये छोटी सी माइक आप ले लीजिए एग्जांपल में, ये अगर ये कंपनी कोई कंपनी बना रही है तो जितना इस पे खर्चा लगेगा प्लस अपना प्रॉफिट रख कर उसके बाद बेचती है। तो हम लोग 4 महीने धान गेहूं बोने के बाद जब बेचने जाए तो हम अपने मन से क्यों ना बेचें, है ना। लेकिन बहुत सारे पत्रकार बोल देते हैं कि हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, मुसलमान भी किसान है और हिंदू भी किसान है, हम लोग भाई हैं सभी किसान। और सरकार ये हिंदू मुस्लिम का चुनाव जो जीत जाती है वो ध्यान रखे किसान भी है भारत में, अगर वो किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो जाने के लिए भी तैयार हो जाए। सरकार को चेतावनी है किसानों का, हम लोग जमीनी स्तर के किसान हैं, धान गेहूं बेचते हैं, और ये आप लोग से निवेदन
निवेदन है, आप लोग एक झूठी अफवाहें ना फैलाएं कि पैसा देकर किसान बुलाया गया है। किसी भी किसान से पूछ लिया जाए, वो कोई पैसा भी नहीं आया है, बल्कि अपने जेब से पैसा लगाकर आकर यहाँ पर धरना दे रहा है। ये ट्रायल हम बाड़मेर के, हम राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ामालन तहसील से हैं। हम बॉर्डर इलाके से, पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं। मेरा ये निवेदन है सरकार से, जो हमारी मुख्य शहर मांग है वो सरकार के संज्ञान में है, तो जो हमारी मांग है उस पर अतिशीघ्र संविधान लेते हुए, कार्रवाई करते हुए उनको लागू किया जाए। और किसान के लिए अगर ये शहरों मांगे अतिशीघ्र लागू कर दे तो किसान को और कुछ नहीं चाहिए। किसान को पानी, लाइट और उचित मूल्य, फसल का लाभकारी मूल्य, उससे किसान अच्छी तरह से जो अभी दुग्ध हालत में है उससे बाहर आकर अमीर बन सकता है। ठीक है, शुभ नाम सर? मेरा नाम खेताराम सियाग, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष गुड़ामालानी। सर से ही बात करते हैं, सर क्या कहना है? हम तो बस ये वो भारतीय किसान संघ की परंपरा है, हम वो हमारी जो मांग है वो मांग उठा रहे हैं। उसमें नदियों से नदियों जोड़ना और प्रत्येक खेत को पानी मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है सरकार से। तो सरकार सुनेगा, नहीं सुनेगा तो भी उनकी इच्छा है, पर हमको भरोसा है कि सुनेगा। नहीं सुनेगा तो फिर आगे हम भी किसान हैं, हमारा हाथ में भी सब कुछ है। इतना ही कहना चाहेंगे। भूपाराम आजना, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। सर आप नाम बता दीजिए अपना। अभिषेक सिंह मेरा नाम है। और जैसे आप बता दें कि नेता परेता जो लोग हैं वो लोग ठंडी के दिनों में अपने घर में हैं, और हम लोग गेहूं में पानी भरने के लिए 21 दिन बाद, फसल बोने के 21 दिन बाद में ठंड में ही हम लोग पानी भरते हैं, लेकिन किसानों का बात कोई सुन ही नहीं रहा है। अब सरकार सुनेगी? अब सरकार नहीं सुनेगी तो वो तैयार रहे। तो आपने देखा किसानों से बात हुई, हर जगह से किसान आए हुए हैं। तो आप देखते रहिए D7 तक। अबरार अंसारी के साथ, रामलीला मैदान, दिल्ली।